ओम गृणी सूर्याय नमः। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा उसका फल भी मिलता है, परंतु यह कर्मों का चक्र है। कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, इसकी जानकारी हमारे शास्त्रों में दी गई है। हमारे जीवन में जो संत गुरुजन हैं, उन्होंने कुछ साधन बताए हैं जिन पर चलकर हम अपने कर्म फल के चक्र के प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज ज्येष्ठ महात्मा कथा का दूसरा दिन है। आज के दिन आप रसपान करेंगे सर्वप्रथम बुधवार को सुनी जाने वाली भगवान गणेश जी की कथा का, क्योंकि गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और आज बुधवार का दिन है और गणेश जी का दिन है। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारा जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है और पूरे दिन भगवान गणेश की साधना करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन से समस्त पाप और संकट, विघ्न, बाधा दूर हो जाती हैं। तो आइए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर भगवान श्री गणपति जी का कथा श्रवण करेंगे। तत्पश्चात ज्येष्ठ महात्मा कथा का दूसरा अध्याय रसपान करेंगे। आइए सुनते हैं बुधवार की कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार की बात है कि मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर और जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। वह दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। तभी मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर ले आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग लगते हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे पर प्रति आरोप लगाने लगे। उन्हें लड़ते हुए देखकर बहुत सारे लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास लेकर गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान ही नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा बिल्कुल नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका उत्तम व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्ध की इस तरह की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी अब जुड़ चुका था।
दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर वापस चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार के उस उत्तम व्रत को करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का उत्तम व्रत करके व्रत कथा को सुनता है, भगवान बुद्ध देव उनके समस्त कष्ट को दूर करते हैं। जय श्री गणेश। आइए अब ज्येष्ठ महात्मा कथा का दूसरा अध्याय श्रवण करते हैं। एक बार की बात है कि एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलनी चाहिए। बुढ़िया बोली कि कल के आना और उस लड़की को जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं वहाँ साथ में भी रह लेगी। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर लेकर आ गया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा आटा मिला। तब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊँगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या खाओगे। तब लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा भी आया है और वह भी रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि माँ तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी ने उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सो जाऊंगी। और वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो उसे धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी। उस वक्त वह बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो वह कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया था। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।